हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू। जो प्रोफेशन को हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो प्रोफेशन क्या है? 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाने का या लाखों करोड़ रुपए कमाने वाला है? लाखों करोड़ रुपए कमाने वाला है। तो करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे? कैसे कमाएंगे? हम अगर अकेले यहाँ पे बैठे हुए महीने भर हम अकेले ही रहेंगे तो होगा क्या? हमारा क्या क्या चाहिए? टीम चाहिए। सुनो, टीम मतलब नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सुनो, चाहे किसी भी हालत में हमें नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और नंबर बढ़ाने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत है वो क्या है? इन्वाइटिंग। ये सुनो, तो इन्वाइटिंग करना, इसके बाद क्या है? एसटीबी करना। अभी बिजनेस करने के लिए क्या होता है? बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? 4 बेसिक काम करना पड़ता है कि नहीं? 4 बेसिक में क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग। ये सुनो, कितना समय लगता है लिस्ट बिल्डिंग बनाने में? 10 साल? 15 साल? कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन किया, ठीक है ना, और उस स्टूडेंट को अगर लिस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए बोला जाए तो कितना देर में बनाएगा? कितना देर में? 5 मिनट। ये सुनो, तो ये काम कोई भी कर सकता है, मुश्किल है नहीं है। तो चलो, इन्वाइटिंग के बाद क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग के बाद इन्वाइटिंग। इन्वाइटिंग, एक इन्वाइट करने के लिए कितना देर लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट। 2 से 5 मिनट। ये सुनो, तो 5 मिनट का काम है। तो एसटीपी होता है इसके बाद। ये सुनो, एसटीपी कौन करता है? आप नहीं करते? अच्छा, सीनियर करते हैं। तो फीडबैक करना पड़ता है 4 बेसिक। ये सुनो, 4 बेसिक में 4 बेसिक करेंगे तो विजय की इनकम होगा। हाई, ये सुनो। अच्छा, सुदीप्तुदा पीछे बैठा हुआ है, ये सुनो, सभी लोग जानते हैं। 4 बेसिक में क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग। ये सुनो, तो अभी सुदीप्तुदा लिस्ट बिल्डिंग बनाते हैं क्या? नहीं। इनवाइटिंग करते हैं? एसटीपी करते हैं? फीडबैक करते हैं? इनकम कैसे होता है? दुनिया में कोई भी प्रोफेशन है क्या जहां पे आप जो बेसिक चीज है वो अगर नहीं भी करो फिर भी इनकम आएगा? ऐसा कोई प्रोफेशन है? अगर आप डॉक्टर है और क्लिनिक में जाके नहीं बैठते हो, हॉस्पिटल में नहीं जाते हो, आप बेसिक चीजें नहीं करते हो, तो आपका इनकम आएगा? इंजीनियर है, आप बेसिक चीजें नहीं करते, इनकम आएगा? पुलिस है, बेसिक चीजें नहीं करते, इनकम आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे इसमें ऐसे कौन सी बड़ी बात है कि ये काम जो किया और सुदीप्तुदा पीछे बैठे हुए ये सारे बेसिक काम नहीं करते फिर भी इनकम आता है? यस और नॉट? इसीलिए तो हम लोग को समझ में नहीं आता है बिजनेस। दुनिया में जितने सारे लोग हैं सभी लोग काम करके पैसा कमाते हैं। यस और नो? रिटायर्ड होने का लास्ट दिन वो भी कॉपी पेन लेके बैग लेके ऑफिस में जाना पड़ता है। और यहाँ पे अब देखो, ये जो मेन काम जो काम हम लोग क्या है सोच रहे होगा कि नहीं, यस और नो, करे या नहीं करे, कितना दिन करेंगे तब जाके होगा, ये सारी चीज सोचते हैं। लेकिन ये जो है नहीं करके कैसे इनकम होता है? करने से तो इनकम होता है, सबको पता है, तो नहीं करने से कैसे इनकम हो रहा है? देखो, इसको क्या बोला जाता है? 4 बेसिक। क्या चीज? बेसिक वर्क। ये सुनो, अगर आप क्रिकेटर है तो आपके लिए बेसिक वर्क क्या होगा? पहले आपको पैड क्या है, बैट्स क्या है, बॉल क्या है, ये सुनो, एक ओवर में कितना बॉल होता है, स्टंप क्या है, क्रीज क्या है, बाउंड्री क्या है, ये सारी चीज आप जान लोगे। ये सुनो, स्ट्रेट क्या होता है, लेग्स क्या होता है, सारी चीज आप जान लिए। ये सुनो, लेकिन आप जब मैच खेलते हो तो आपके लिए क्या मायने रखता है कि मैच जीतते हो कि नहीं? ये सुनो, उस वजह से विराट कोहली, तो क्या हुआ, अभी उसको बेसिक चीज जानने का जरूरत है क्या? बेसिक काम करने का जरूरत है नहीं। ये सुनो, अभी क्या है, टीम को जिताने का, ये सुनो, लीडरशिप का, ये सुनो। तो बेसिक वर्क आपका एक समय में जाने के बाद आपको क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा? एडवांस। क्या चीज? जैसे फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग करते हैं ना, एक बेसिक होता है ना, इसके बाद क्या आ जाता है? प्रो। ये सुनो, प्रो में जाने का पेमेंट लगता है, होता है ना? नहीं होता है। इसी तरीके से आप मार्शल आर्ट सीखेंगे, एक बेसिक हो गया, फिर क्या हो जाता है? प्रो। ये सुनो, इसी तरीके से बेसिक काम करने के बाद आपको क्या सीखना पड़ेगा? प्रो सीखना पड़ेगा। ये सुनो, जब प्रो सीखेंगे तभी जाके आपका वैल्यू बढ़ेगा, तभी जाके आपका अंदर में लीडरशिप डेवलपमेंट होगा। नहीं तो क्या होगा, लीडरशिप डेवलप नहीं होगा, आप सिर्फ बेसिक चीज कर रहे हो। जैसे आप अगर इंग्लिश सीखते हो तो आप बेसिक सीखते हैं कि नहीं? ग्रामर
सीखते हैं मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, इसके बाद जाके आप सॉल्यूशन में जाते हैं, होता है ना नहीं होता है। इंग्लिश आप सीखते हैं तभी जाके आप बाद में आप मास्टर करेंगे, पीएचडी करेंगे, ये सब नो। सेम उसी तरीके से ये जो है आज जो प्रोफेशन हम लोग जो चूज किए हैं, ये शुरुआती समय में आपको जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करना पड़ता है। शुरुआती डिसीजन बहुत मायने रखता है, माइंडसेट। क्या चीज? एक सॉलिड माइंडसेट चाहिए काम को करने के लिए। अब देखो कि ये जो लिस्ट बिल्डिंग जो है, अभी आप लोग बोले कि शुद्धित्वता लिस्ट बिल्डिंग नहीं करते ना। अगर नहीं करते तो सोल्व क्या है, सोल्व होगा एसटीपी कैसे हुआ, किन के थ्रू से हुआ? सोल्व होगा एसटीपी इस में किसका हुआ बताओ? हम लोग का हुआ है। किसका हुआ? आप इंडिविजुअल कोई चीज बंदा का 100 एसटीपी हुआ है क्या? नहीं। तो 100 एसटीपी होने के लिए इनवाइटिंग भी तो काफी हुआ। ये इनवाइटिंग किसके नीचे हुआ? शुद्धित्वता के नीचे, ये सुनो हाँ या ना? तो शुद्धित्वता के नीचे कितना इनवाइटिंग हुआ? 100 एसटीपी हुआ, ये सुनो लिस्ट बना 100 क्या है 100 एसटीपी हुआ कम से कम। तो इसमें मान लो 300-400 लिस्ट हुआ, 400 लिस्ट बना, सभी लोग तो नहीं आए ना, तो 100 एसटीपी हुआ। तो एसटीपी इनवाइटिंग हुआ, जो भी हुआ एसटीपी कितना हुआ? 100 प्लस एसटीपी, ये सुनो ये 100 एसटीपी इंडिविजुअल आप सभी लोग मिलके किए, 1 2 5 10 15 सबका अलग अलग है, ये सुनो। लेकिन एज ए लीडर नाम किनका आया? 100 एसटीपी हॉल में सुदीप्त शेखर हो, ये सुनो। सेम उसी तरह देखो आपका जो 5 का टीम है, जहाँ जिन लोगों का 5 लोगों का टीम है, उनके नीचे शायद 20 लोगों का एसटीपी हुआ। तो इस हॉल में जब आप इंडिविजुअल काम करते थे आपको एक एसटीपी के लिए 1 वीक इंतजार करना पड़ता था, 1 हफ्ते आपको काम करना पड़ता था, एक एसटीपी इसके बाद भी नॉट रीचेबल हो जाता था, ये सुनो। और आज अगर आपका टीम अगर 5-10 लोगों का है तो 20 लोगों का आपका एसटीपी भेज गया, ये सुनो। तो उसमें आपका एफर्ट कितना है, तो वो चीज देखो, क्योंकि धीरे धीरे आप भी प्रो में जा रहे हो। तो 100 एसटीपी हो रहा है, अभी 100 एसटीपी के लिए फीडबैक कितना करना पड़ेगा? कितना फीडबैक? अच्छा कितने बार फीडबैक करना पड़ेगा? 100 एसटीपी तो एक ही घंटा में हो गया, फीडबैक कितना घंटा करना पड़ेगा? 2 घंटा 3 घंटा 2-3 करके 2 घंटा 3 घंटा पकड़ लेते हैं तो कम से कम 200 से 300 बार फीडबैक करना पड़ेगा, यस और नो? यस। पैसा नहीं देगा। आप 300 फीडबैक जो कंप्लीट करेंगे वो आप सभी लोग करेंगे, यस और नो? यस। इसके बाद जो पेमेंट बनेगा सबको पेमेंट मिलेगा, लेकिन एज ए लीडर जो लीड कर रहे उन्हीं के पास रिजल्ट आएगा, यस और नो? हाँ या ना? तो जब तक हम लोग अगर नंबर को ऐड नहीं करते हैं, नंबर नहीं बढ़ाते, तब तक हम लोग का क्या होगा? ये जो टाइम कंपनी साइन अभी जो समझाया क्या रत्नदीप सर अभी समझाया ना, वो पॉसिबल होगा क्या? नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है या ना? yes. तो हमें क्या फोकसिंग करना पड़ेगा? लिस्ट बिल्डिंग जो है ना, लिस्ट बिल्डिंग हम लोग क्या है नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। आप देखो बहुत सारे लोगों का लिस्ट बिल्डिंग खत्म हो जाता है, होता है ना नहीं होता है? कि लिस्ट बिल्डिंग ही नहीं, किसको इन्वाइट करे? 5 लोगों को जानते थे, 25 साल में 5 लोगों के साथ परिचय हुआ है, इसके बाद लिस्ट बिल्डिंग खत्म, ये सब नो, फिर बिजनेस कैसे होगा? मन में आता है कि नहीं सवाल? यस। भाई अगर लिस्ट बिल्डिंग नहीं होगा तो कैसे होगा? अच्छा यहाँ पे आप लोग जयदेव शाह जी को जानते हैं? मेरा दोस्त लगता है? नहीं। रिश्तेदार? नहीं। ब्लड कनेक्शन है? नहीं। बचपन से जानते थे? नहीं। नहीं, तो मेरा डायरेक्ट में कैसे? मेरा बिहार में राकेश बोल के एक लड़का है, जिंदगी को भी नहीं देखा है, स्मार्टफोन में एसटीवी करने का फीडबैक करने के बाद पता चला कि राकेश कुमार है, ये सुनो। तो राकेश पूरा बिहार में देख रहे, रिलेशन लगते हैं क्या? फ्रेंड सर्कल में है? नहीं है। तो इस बिजनेस करने के लिए आपका लिस्ट में किसका नाम है या तो आपका फ्रेंड सर्कल है या नहीं, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि बिजनेस करने के लिए आपके अंदर में माइंडसेट किस लेवल का है। बात समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है? यस। क्योंकि आपका लिस्ट कितना लोगों का? 5, 10, 15, 20, 25 और ये इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 100 बहुत 1 लीगल इलीगल मिला देंगे 150 करोड़ पार हो जाएगा, ये सुनो। यस। इनमें से 10 लोगों का नाम हटा दोगे, 20 लोगों का हटा दोगे, कितना बचा है? पूरा बच गया। छोड़ दो पूरा इंडिया। असम का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 3 करोड़ प्लस, ये सुनो। 3 करोड़ से ज्यादा। आपका 10 लोगों को हटा दो, कितना बचा? कितने बचे? आपका बाउंडेशन 10 फ्रेंड में से है कि 10 लोगों का लिस्ट, 20 लोगों का मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो 20 लोगों का लिस्ट में आपको बिजनेस करना है या 3 करोड़ में बिजनेस करना है? 3 करोड़। 3 करोड़ में बिजनेस करना है, यस और नो? तो 3 करोड़ का माइंडसेट होना पड़ेगा,
तो अब 10 लोगों का माइंडसेट से आपको क्या होगा? कुछ होगा? 10 लोगों का माइंडसेट से कुछ होगा? तो 10 को पार कर लोगे तो क्या होगा? आप दूसरे पूरा आसाम में पहुंच जाओगे। ये सुनो, तो हम लोग अभी हम भी छोटे मोटे एक टाउन में रहते हैं, एक बार साइकिल लेके अगर उस पार से उस पार रनिंग करोगे ना टाउन खत्म, ठीक है? तो वहाँ पे तो सब एक दूसरे को जानते हैं। एक को अगर प्रोजेक्ट दिखा दे 10 ऐसे ही क्या है, बाय वन गेट वन इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बाकी मैसेज क्या एसटीपी कराने का जरूरत नहीं है, ये जाके आप 10 को एसटीपी कर देते हैं। तो वहाँ पे बिजनेस करना कितना मुश्किल है, फिर भी तो बिजनेस किया ना। ये सुनो, तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? माइंडसेट। क्या चाहिए? माइंडसेट। माइंडसेट। ये सुनो, यस आज ये तो पार करने का, 2 दिन देखने का, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 महीने देख लिया, ऐसे करने से नहीं होता है। देखो लिस्ट बिल्डिंग, अगर हम लोगों के पास क्या होता है, लिस्ट अगर माइंडसेट हो जाता है तो इनवाइटिंग भी होता है। ये सुनो, जैसे आज जो इनवाइटिंग हुआ है, आज जो 100 लोगों का एसटीपी हुआ है, कितने लोगों का दोस्त फ्रेंड सर्कल यहाँ पे इनवाइटिंग में आया है? कितना लोगों का फ्रेंड सर्कल से आया है? नहीं आया। ये बिजनेस किसका है? खुद का है। खुद का। और बिजनेस में लोग किसको चाहिए? हमें लोग चाहिए। सुनो, यस लोग चाहिए कि नहीं? यस तो जिन लोगों ने आया वो लोग एसटीपी सुन के गए कि नहीं? यस आपका दोस्त तो नहीं था, मतलब कोई भी इंसान हो तो प्रेजेंटेशन सुनेगा। ये सुनो, यस तो आज जो सारे लोग आए हैं वो लोग आपके लिस्ट में नहीं थे, फिर भी आए ना? नहीं आए? आपका फ्रेंड सर्कल में नहीं थे, फिर भी आए कि नहीं? उनमें से कोई ना कोई बंदा जिसको अच्छा लगेगा वो एडमिशन कर लेगा, कल आपका टीम निकलना शुरू हो जाएगा। ये सुनो, जिन लोगों ने पहले एफर्ट दिए थे, कुछ लोग इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को लगा कि नहीं होगा नहीं आएगा, उन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाया, उन लोगों का नहीं होगा। वो लोग आज भी यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन उनका कोई एसटीपी नहीं बैठा। बट जिन लोगों ने एफर्ट दिया उनका कहीं ना कोई एसटीपी आके बैठा कि नहीं? यस तो क्या है, इन्वेस्टिंग करने से एसटीपी होता है। ये सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस करने के लिए देखो, आपका एफर्ट क्या होता है? एफर्ट जो है ना एकदम लेस होता है। ये बिजनेस मेरे जैसे बंदा कैसे कर पाए? सोचो, 18 साल की उम्र में फुटबॉल खेलते थे, दुनिया का कोई खबर नहीं था, समझ में आ रहा है कि नहीं? मम्मी क्या सामान लाने के लिए 500 रुपये देती थी, तो उसमें से 100 रुपये पॉकेट मनी निकालने का यही लाइफ का टारगेट था। समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 रुपये निकाल के दोस्तों यारी में मस्ती करना, घूमना, ये सारी चीजें। तो 18 साल की उम्र में बिजनेस को कैसे समझ में आया? क्या मेरा ब्रेन कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं था कि मैं बिजनेस को समझ पाऊँ, बट बाय द सिस्टम ऐसे बना हुआ था कि कोई भी इंसान इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा। ये सुनो, कैसे कर पाएगा? देखो, लिस्ट बिल्डिंग हमने किया, इनवाइटिंग कभी हमने किया, कभी सीनियर ने कर दिए, हेल्प हो गया, या तो सीख लिए उनसे देख देख के। अब एसटीपी देखो, एसटीपी किसने की है? सीनियर ने की। ये सुनो, आज जो ये हॉल लिया गया है, ये सुनो, आप सभी लोग बैठे हुए एसटीपी किसी सीनियर ने किए हुए, जिनका 5 साल 7 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी से कोई पैसा लिया गया है क्या एसटीपी करने के लिए आप लोगों से? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिनको एसटीपी नहीं आता उनके लिए कितना अच्छा हुआ, कितना मदद मिला सोचो। नहीं तो बोला जाता है कि आप खुद एसटीपी करो, तो आधा लोग यहाँ से हॉल खाली करके अभी घर पहुंच जाते हैं, लगता है कि सबसे मुश्किल काम है। ये सुनो, आया ना? तो एसटीपी हमें फ्री में मिल गया, सर्विस फ्री में मिला ना? नहीं मिला? तो सिर्फ जूनियर से हम लोग टाइम कंपाउंडिंग नहीं करते, सीनियर से भी करते हैं। कंपाउंडिंग कर लिया कि नहीं? ये सुनो, तो एसटीपी मुझे फ्री में मिल जाता था। क्या मिल जाता था? एसटीपी। और एसटीपी करने का और ज्यादा फैसिलिटी मिलता था। सीनियर बाइक में बैठा के जाके फीडबैक कर देते थे। तो तेल खर्चा किसका है? सीनियर का। बात किनको बोलना है? सीनियर को। मैं तो बैठ के चाय मिलने से चाय पी जाता था, बिस्किट खाता था, चाय पीता था, एकदम हाँ करता था। तो फीडबैक तो हम नहीं करते थे, सीनियर फीडबैक करते थे। सीनियर बाइक लेके जा रहे, तेल खर्चा सीनियर का, आने का खर्चा सीनियर का। और ना भी सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? मेरा क्या जाता है? ये सुनो, मेरा कुछ लॉस हो रहा है क्या? वो सीनियर का लॉस हो रहा है। तो हम इन्वाइटिंग करने में क्या जाता है, मैं धूमधाम इन्वाइट करता था कि सीनियर ना सुनेंगे, तेल का खर्चा किसका होगा? मैं सोचता था कि सीनियर जिस दिन थक जाएंगे कि पेट्रोल का भी खर्चा हो रहा है, जाने का, इसमें टाइम भी खर्चा हो रहा है, इसके बाद ना उनको भी सुनना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है सीनियर बिजनेस छोड़ देंगे। लेकिन सीनियर कमर कस के और बैठा हुआ है और इन्वाइट कर, कैसे सीनियर है, इतना लॉस नहीं और लेके चलते। ये सुनो, तो आपका क्या लॉस है? कुछ लॉस है? तो उनका तजुर्बा ना वो सुन रहे, फीडबैक वही कर रहे, रीफीडबैक वही कर रहे। अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा लड़का को, फिर लेके ऑफिस में लेके आ जाते। ये सुनो, ऑफिस में लेके आ जाते, ऑफिस में शुद्धता कोई भी बैठे हुए वो फॉलो अप कर रहे। आपको कुछ करने का जरूरत पड़ रहा है क्या? इसीलिए हम बच्चे लोग ही बिजनेस कर सकते हैं। ये सुनो, यस,
नहीं तो अगर प्रोफेशनली अगर हम लोग को ट्रीट किया जाता तो हमें पहले क्या है इसके ऊपर पढ़ाई करना पड़ता 3 साल, एक्सपीरियंस लेना पड़ता, फीडबैक पहले सीखना पड़ता, फिर जाके फीडबैक करते, ये सुन लो। बट बाय द सिस्टम हमें ऐसे सीनियर मिल जाते कि ऐसे सपोर्टिव सीनियर मिल जाते कि फीडबैक भी हमें वो अपने पैसा से अपने एफर्ट से लेके जाके फीडबैक करके फीडबैक दिखा देगा, फीडबैक सिखा देते, ये सुन लो। जब तक आपका एक इनकम लेवल स्टेबल नहीं होता, जब तक एक टीम लेवल बनता नहीं, तब तक आपको बोला नहीं जाता कि आप इंडिविजुअल जाके फीडबैक करो, ये सुन लो, है ना? यस। तो इस जगह में जाके हमें मुफ्त में मिल गया, ये सुन लो, मुफ्त में मिल जाता है टीटी। पहले 1500 रुपए का जो चेक आया ना, उसमें मेरा एफर्ट कितना था? सिर्फ 2 मिनट। कितना मिनट? 2 मिनट मैंने सिर्फ इन्वाइट किया था, और बाकी सारे एफर्ट किनका था? फिर भी अपना कलर उठाते हैं, बाप रे हमने बहुत महान काम कर लिया, ये सुन लो। आप देखो फीडबैक का सॉल्यूशन समझ में आया? तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी है। क्या है? टेम्परेरी। क्यों टेम्पररी? इसलिए मैंने आपको बताया ये बेसिक, क्या चीज? बेसिक चीज है, मुफ्त में ज्यादा दिन नहीं मिलेगा, ये सुनो। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, आपको खुद का माइंडसेट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये सुनो। कि शुरुआती में आपको ट्रेनिंग के लिए आपको मुफ्त में सारे सर्विस मिलता है, ये सुनो। लेकिन जब आप एक बार तैयार हो जाते हो तो आपको तय करना है कि ये बंदा एसटीपी देगा, इसका फीडबैक मुझे कैसे निकालना है, मतलब डीडी कैसे निकालना है, ये सुनो। और फीडबैक जो है ना, फीडबैक एक ऐसी चीज है ना, वो माइंड गेम का है। क्या चीज का? माइंड गेम। क्या चीज का? माइंड गेम का है। जब तक आप सामने वाला बंदा का माइंड को नहीं स्टडी कर पाओगे तब तक आप फीडबैक नहीं कर पाओगे। तो फीडबैक करने के लिए आपको सबसे पहले जो सीखना, जो डेवलपमेंट करना वो है आई टू आई कॉन्टेक्ट। क्या चीज? आई टू आई कॉन्टेक्ट। आई टू आई कॉन्टेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी कभी कहीं भी फीडबैक करने जाते हो ना, किसी बंदा से बात करो, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये नीचे देख रहा है, तो आपको फीडबैक कभी नहीं हो पाएगा। आपको किसी भी हालत में इसको क्या है, चाहे ऐसे बोलो, ऐसे करके बोलो, इधर देखो, इधर देखो, जब तक उसको नहीं दिखाओगे तब तक फीडबैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये फीडबैक जो है ना, दिल से दिल तक होना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कनेक्शन नहीं बनेगा तो फीडबैक हो पाएगा? तो देखो, इधर देखो, इधर देख रहे हो कि नहीं? तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब कनेक्शन बनाएंगे तो बंदा आपसे जब नजर नहीं हटेगा तो उसका दिमाग भी आपके साथ कनेक्ट होगा, ये सुनो। और उसका दिमाग को अटैक करना है। क्या करना है? फीडबैक का मतलब क्या करना है? दिमाग को अटैक करना है। वो जो मूवी आया था ना, चक दे इंडिया, तो शाहरुख खान क्या बोलते हैं? शाहरुख खान बोले कि आपको अपोजिशन में जो है उसको हराना नहीं है, क्या उसका दिमाग को क्या करना है? अटैक करना। तो इसी तरीके से आपको दिमाग को स्टडी करना है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, उसका बोलने के पीछे क्या रीजन है। और आप अगर क्या जाके बटर करते रहोगे, बात करते सारे समझा दिए, सीनियर बोला कि फीडबैक करके, बोला हाँ सर फीडबैक करके आया, क्या क्या बताया, सब कुछ समझा दिए, रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फीडबैक हम लोग जाके बहुत अच्छे से देते हैं, सर आज दे के आया बहुत अच्छा से। बोले दे के क्या आया? बोले जबरदस्त दिया, आज काका बाबा मिल गया था। लेके क्या आया? बाबा जी का टुल्लू। ये देने का नहीं, क्या किसका? लेने का। ये सुनो, देने का है क्या? बोले बहुत दिया, बहुत दिया। लिया क्या? कुछ नहीं। कुछ मिलेगा? तो देने का नहीं, लेने का है। बोले बहुत जबरदस्त तरीके से लिए, जहाँ पे 500 रुपये देना था 5000 रुपये लेके आए, वो हो गया फीडबैक। ये सुनो, फीडबैक में एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी आप पैसा लेते हो, पैसा लेने के टाइम एक चीज याद रखो, कोई अगर आपको 2000 रुपये दे रहा है, ठीक है, 2000 मुश्किल से दे रहा है, तो आप क्या करोगे? 2000 ले लोगे? नहीं। 2000 दे रहा है तो 5000 बोलना है। कितना बोलना है? 5000। 5000 का उसको क्या एफर्ट देना है? कोई आपको 500 रुपये दे रहा है, आपको उसको 2000 रुपये का एफर्ट देना है। पैसा मनी में कन्वर्ट करना है फीडबैक में। फीडबैक आपको जब भी फीडबैक में जाएंगे ना, ऐसे कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसका घर में तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में 20,000 का मोबाइल फोन है, 3 आदमी है, 3 आदमी के पास 60,000 का मोबाइल फोन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप फीडबैक करने जाओगे ना, उसका मम्मी का हॉस्पिटल का 6 महीने का बिल निकाल के दिखा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे का पेट टूटा हुआ है, ससुर का क्या है, किडनी बाहर निकल गया, उसको अंदर घुसाना है। ये ऐसे प्रॉब्लम दिखाएगा ना कि आपको पैसा मांगने में दर्द आ जाएगा, मतलब दया आ जाएगी, पैसा नहीं मांगे यार, हम आ जाए रिटर्न। ऐसे अगर दयावान बन जाओगे, कभी जिंदगी में फीडबैक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस घर में जाओगे, ऐसे कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में आपको कहानी नहीं सुनाएंगे। तो कहानी सुनना है, कहानी सुनने की बाद पैसा लाना है, दया दिखा के आपको रिटर्न नहीं आना है। उस कहानी के ऊपर आपको फिर स्टोरी बनाना है, और उस स्टोरी बना के क्या करना है? ऐसे खड़ा करना है इसको, क्या नाम है?
इसका फोटो दिखाओ। ये लड़का देखिए, इसका घर में मम्मी का क्या है, किडनी बाहर निकल गया था। पिताजी जो है ना हॉस्पिटल में 3 महीने सोया हुआ है, आईसीयू में थे। इसके बाद ये लड़का का कोई रास्ता नहीं था, इसने क्या है इंटरेस्ट में पैसा लिया, मम्मी का जेवर गिरवी रख दिया, इसके बाद जाके एडमिशन किया। देखिए आज आप स्कूटी लेके घूम रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा बात करा देती, इससे तेरा बात करा दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे प्रॉब्लम सुनने के बाद आप इससे बड़ा प्रॉब्लम दिखाओ। अब मुझे बताओ, कोई बंदा आपको अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम दिखा है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इस घर का फैमिली का प्रॉब्लम है, अभी आपको क्या करना है? सॉल्यूशन नहीं देना है, क्या करना है? बड़ा प्रॉब्लम दिखाना है, उसको और बड़ा प्रॉब्लम दिखाना, और डर देना, और बड़ा प्रॉब्लम की आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसका तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इसके सॉल्यूशन करके आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर में मैं जब एडमिशन किया था, मेरा घर में इतना प्रॉब्लम था कि बता नहीं सकते, 3 महीने लग गए एडमिशन करने में, जबकि सारे बहाना था। क्लियर हो रहा है? Yes. तो फीडबैक में जब जाओगे तो कसम खा के जाना है कि जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पैसा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं आएंगे। समझ में? बोला सब कुछ समझ गया, कल बताएंगे, है कि नहीं? नहीं, आपको अभी तक समझ में नहीं आया, 1 मिनट बढ़िया हम अच्छे से फिर समझा देते। बोला पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक शायद आपको समझ में नहीं आया, 2 मिनट तो फिर समझा देते। पक जाए इसके बाद पैसा दे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आप अगर हार मान लो कि मार्केट में सब लोग किस्मत खा रहे हैं, आपको क्या लगता है आप ही अकेले क्या फीडबैक करने के लिए जाते हो क्या? और हर जगह में फीडबैक खा के बैठा हुआ है। कपड़ा खरीदने जाता है, कपड़ा वाला उसको फीडबैक करता है, ये सुनो। सिम खरीदने जाता है, सिम वाला फीडबैक करता है, लोन वाला फीडबैक करता है, क्रेडिट कार्ड वाला फीडबैक करता है, ये सुनो, बाइक वाला फीडबैक करता है, कार वाला फीडबैक करता है। बेचारा पूरा फीडबैक खा के बैठा हुआ है, और आपको लगता है कि मासूम होकर बैठा हुआ है, मासूम का चेहरा, और साथ ही साथ आपको क्या भोला भोला बात बोल रहा है, और आप उसमें फिदा हो गए, यार इसका बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसका नहीं है, ये इतना फीडबैक खा गया, तुम्हारा फाइनल फीडबैक जो है ना वो वर्ल्ड कप का लास्ट क्या 2 मिनट के जैसे होना चाहिए, कि अभी गोल अगर नहीं करेंगे तो फिर पूरा 4 साल की मेहनत बेकार, ऐसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। तो फीडबैक देने के टाइम कॉन्फिडेंट क्या लूज करके नहीं जाना है। फीडबैक में जब भी जाओगे ये मत सोचो कि ये सामने वाला पिताजी क्या सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेगा, क्या प्रॉब्लम आएगा। भाई शेर अगर शिकार करने जाएगा तो फिर क्या है, गिदर की तरह जाएगा तो फिर शिकार करके लेके आएगा नहीं, शेर को शिकार करना तो फिर शेर की तरह ही पंजा लेके जाना पड़ेगा। सुनो, यस। तो जब आप जाओगे फीडबैक में, तो फीडबैक में आपको उस तरीके का माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा कि सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, मेरा प्रोजेक्ट रिलेटेड आएगा, ये सुनो, बोलेगा सर्टिफिकेट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, इसके अलावा क्या पूछेगा? लीगली बात करने में आ सकता है, लीगली, या तो पैसा नहीं है, ये तो क्या है इसने किया था, उसने किया था, इसका नहीं हुआ, 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन रहेगा, ये सुनो, हमें उसका सोल्यूशन देना है। क्या करना है? सोल्यूशन देना है। अल्टीमेटली आपको एक चीज समझ में आना पड़ेगा कि फीडबैक में जाएंगे लोग प्रॉब्लम दिखाएंगे, यस और नो? प्रॉब्लम दिखाएंगे, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना किसका काम? आपका काम है, नहीं तो आपका बिजनेस कैसे होगा? अच्छा, ये जो फीडबैक में ना बोलते हैं, ये सिर्फ शिलचर में बोलते हैं क्या? और कहीं नहीं बोलते? गुवाहाटी में नहीं बोलते, जोरहाट में नहीं बोलते, बिहार में नहीं बोलते, पंजाब में नहीं बोलते, दिल्ली में नहीं बोलते, हर जगह में बोलते हैं। और जिंदगी को भी बदलेगा क्या? चाहे आपको फ्री में उसको दे दो पूरा कोर्स, तब भी वो प्रॉब्लम बताएगा, ये सुनो। तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही, लेकिन जिसको एडमिशन करना है, जिसको करना है, वो 100% करेगा, उसको कोई नहीं रुक सकता, ये सुनो। तो फीडबैक करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो लोग फीडबैक करने जाओगे, फीडबैक में टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज? टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल एसटीपी का एक पार्ट है। आप अगर टेस्टिमोनियल नहीं दिखाओगे तो फीडबैक में डीडी कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुंह से बात ज्यादा बोलना नहीं है, स्टोरी बताना, और इसके साथ साथ क्या दिखाना है? वीडियो। फीड क्या है? टेस्टिमोनियल वीडियो। सब टेस्टिमोनियल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो भी जाके आप डीडी में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। लास्ट टाइम जब हम ट्रेनिंग में आए थे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज पॉइंट सिखाए थे कि फीडबैक करने के लिए आपको मेंटेलिटी के, मानसिकता को लेकर बात करना है। क्या चीज को लेकर? मानसिकता। मानसिकता क्या है? जब जैसे जो एक लड़का है, ठीक है ना, कोई भी लड़का है, तो उसका मानसिकता को लेकर बात करना पड़ेगा। तो लड़की है, लड़की का मानसिकता कैसे बात करोगे? एक लड़की की शादी होता है कि नहीं? तो शादी फ्री में होता है क्या? शादी में पैसा लगता है। कितना पैसा लगता है?
4 से बहुत। 5 लाख 2 लाख में तो अभी तो कुछ नहीं होगा। 4 से 5 लाख 4 से 5 लाख रुपए चाहिए, ये सुनो, क्योंकि सामान भी देना पड़ता है ना। तो एक लड़की की शादी में क्या क्या चीज दिया जाता है? मच्छरदानी से लेके, बेड कवर से लेके, बेडशीट से लेके, तकिया से लेके, मोमबत्ती से लेके, और भी और क्या है, सारी चीज दे के इसके बाद बाइक भी, कार भी कोई कोई दे देता है, ये सुनो। देख एक लड़की को बेचते, बेचने के बाद क्या हो जाता है? लड़की क्या होता है? भिखारी बन जाती। क्या बन जाती? भिखारी भिखारी। सब कुछ देने के बाद क्या बना दिया जाता है? भिखारी पानी पूरी खाना है तो भी हाथ मांगना पड़ेगा। किसके पास? पति के पास पहले पिताजी के पास, इसके बाद हस्बैंड के पास, इसके बाद बच्चे के पास, इसके बाद पोता पोती जो आएगा उसके साथ जिंदगी भर मांगते रहना पड़ेगा। तो आप अपना शादी में अगर 5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं तो 5 लाख का सिर्फ 3% खर्चा करिए, 2% खर्चा करिए आपका बेटी का करियर के लिए, जिंदगी के लिए। जैसे मंगलसूत्र दिया जाता है ना, मंगलसूत्र क्या है? रक्षा कवच है। और ये क्या है? लाइफ का पूरा एकदम सिक्योरिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीवन पूरा आपको सुरक्षित कर दिया। कभी भी आपका बेटी को कोई जिम्मेदारी पड़ेगा लाइफ में तो कहीं भी अपना ये नॉलेज को लगा के काम कर सकती है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? तो 5 लाख का 3% कितना होगा? 15,000। हाँ। यस और नो? तो उसको यही चीज माइंडसेट देना कि आप अपना बेटी के लिए खर्चा करेंगे, बच के नहीं जा सकते। यस और नो? लेकिन अभी अगर ये खर्चा करते हैं तो कल जाके आपका बेटी का क्या क्या हो सकता है, ये चीज दिखाना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब एक लड़का देखो, एक लड़का क्या बोलता है? पिताजी पैसा नहीं दे रहे, उसको कैसे सोल्यूशन देना है? देखो तुम्हारा पिताजी इधर आओ, देखो कोई लड़का बोलता है पिताजी पैसा नहीं दे रहा है, उसको कैसे माइंडसेट देना है? मानसिकता क्या है, बात करना है। तुम्हारे पिताजी कितना साल तक तुम्हें पैसा खर्चा देंगे? 15-20 साल तक तुम्हारा 20 साल उम्र तक तुम अपने पिताजी को कितना साल तक खर्चा दोगे? लाइफ लॉन्ग। मतलब कितना? तुम मतलब पिताजी जब तक जिंदा है तब तक हाँ नहीं, तुम अपना जिंदगी, तुम जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन पिताजी को खर्चा दोगे। आज तुम पिताजी से 15,000 रुपये लोगे तो सारा जिंदगी में जितना दिन तुम जिंदा रहोगे उतना दिन पिताजी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। बोले कैसे? पिताजी मर जाएंगे तो खर्चा नहीं है, मरने के बाद खर्चा नहीं लगता है। क्या चीज के लिए? श्राद्ध। अंतिम संस्कार के लिए। और इसके बाद नहीं लगता है, श्राद्ध के लिए। फिर सालाना इसको 1 साल में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? उधर बटकी बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? बशर की। वात्सरिक। पता नहीं होता, ये पूरा साल भर करना पड़ता है कि नहीं? तो जब तक पिताजी मरने के बाद भी खर्चा है। आज तुम्हारे पिताजी 15,000 रुपये खर्चा अगर नहीं करते, कल तुम हर बार तुम्हें क्या लोन लेना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी दिन आए कि पिताजी का तुम्हें क्या श्राद्ध भी लोन लेके करना पड़े। तो पिताजी का जो क्या पाप, क्या पाप जो क्या होना चाहिए, पाप माफ होना चाहिए, वो उल्टा बढ़ जाएगा। ये सुनो, तो मेंटेलिटी को लेकर थोड़ा बात करना है कि आप जो खर्चा करो, खर्चा का मेंटेलिटी को कन्वर्ट करना। क्या करना? मेंटेलिटी को कन्वर्ट करना है कि नहीं? तो कोई भी लड़की हो या तो लड़का, खर्चा पिताजी के अगर क्या है नीचे खर्चा करना तो आज कमाना पड़ेगा, नहीं तो कल क्या होगा? आज जो पिताजी तुम्हें 15,000 रुपये नहीं दे रहे, कल जब तुम 10,000 रुपये खुद इनकम करोगे तो भी बच्चा लेकर अलग, पिताजी अलग, सारे प्यार क्या है बाहर में जाएगा। बोलो ऐसे होता है कि नहीं? शादी के बाद लड़का अपना बीवी को लेकर अलग हो जाता है, माँ बाप अलग हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? पैसा का कारण है। ये सुनो, उसको बोलो तुम्हारे आसपास में ऐसे होता है ना, नहीं होता है? तो कल तुम नहीं करोगे, इसके क्या गारंटी है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। कोर्स को लेकर ज्यादा बात नहीं करना, लाइफ को लेकर ज्यादा बात करो, कन्वर्ट करना है। एक लड़की को वही चीज समझाओगे, स्टोरी कैसे बताओगे? मेरा क्या है, मौसी का एक लड़की, दूर का मौसी का एक लड़की ऐसे शादी हुआ था। शादी में धूमधाम से पूरा पैसा खर्चा करके अच्छा लड़का देख के शादी कराया था। शादी की 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अभी कोरोना में क्या हुआ, हस्बैंड का डेथ हो गई, एक बच्चे है, बच्चे को रख के लड़की को मायके भेज दी। अब बताओ उस लड़की का क्या हाल होगा? उस लड़की का, उसके पिताजी तो 8-10 लाख रुपए खर्चा कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी क्या दिया? कुछ दिए? तो फीडबैक में क्या चीज को लेके बात करना है? लाइफ को लेके क्या चीज को लेके? लाइफ को लेके लाइफ को लेके। सोचो कोई पिताजी बोलेंगे जैसे मेरा बेटा अभी 12 में पढ़ाई कर रहा है, तो क्या है पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहा है, अभी टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं है कि नहीं, बाद में कर लेगा। तो आपको क्या है, लाइफ जब भी कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आपको कैसे बोलना है? आंटी जी बुरा नहीं मानिए, आप अपना बेटा के साथ कितना घंटा रहते हैं? मतलब आप कितना टाइम देते हैं अपने बेटा के साथ? बेटा तो 18-19 साल का हो गया, कल आपका बेटा हाथ से निकल जाएगा तो आप क्या निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका क्या गारंटी आप दे सकते हैं? आपका लड़का कौन सा सर्कल में रहता है, कौन सा 2 सर्कल में रहता है, आज का जो जनरेशन है किसके ऊपर बेस है, आप क्या इसका गारंटी दे सकते हैं? आपका बेटा को आप 15,000 के बारे में सोच रहे हैं या अच्छा माहौल के बारे में सोच रहे हैं?
आज मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा माहौल मिला, इसलिए मैं इस उम्र में आपके पास आया हूँ। नहीं तो मैं भी क्या है, बाइक लेके किसी लड़की लेके कहीं घूमता, ये करता वो करता। आज का यही रूल है, सामने सामने जो रियलिटी उसको बात करोगे ताकि पेरेंट्स को रियलाइजेशन आए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं भी किसी लड़की के पीछे भागता, मैं भी कहीं मोहल्ले में क्या है नशा करता, कुछ और करता, किसी अड्डा मारता। तो क्यों आज मुझे एक प्रोफेशन सही समय में मिल गया, इसलिए मैं आज आपके सामने करियर को लेकर बात कर रहा हूँ। आपका बेटा के साथ आप समय नहीं बिताते, मेरा पिताजी मेरे साथ समय नहीं बिताते। अगर बिताते होते तो मैं पिताजी के साथ रहता, आपके पास अभी नहीं बैठे। और आज आपके सामने आप बेटा हुआ है, आप मुझे दिल में हाथ रख के सच्ची बताइए, आपके बेटे के साथ आप दिन में कितना घंटा बिताते? तो 90% केस में पिताजी 18 साल 19 साल का 20 साल का लड़का का फेस भी नहीं देखता हफ्ते भर। यस यस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपके बेटा कल अगर बिगड़ेगा, इसका पूरा जिम्मेदारी आप होंगे। अगर आप सही जगह समय में सही डिसीजन नहीं ले तो आपका बेटा कौन सा फ्रेंड सर्कल में जाता है आप तो नहीं देखते। तो बताइए, इसका आप गारंटी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो आपका बेटा को सही जगह में देना चाहिए कि नहीं? तो इसी तरीके से उनका माइंडसेट को कन्वर्ट करना। क्या करना? माइंडसेट को कन्वर्ट करना। तो फीडबैक क्या है? क्या चीज का? मेंटलिटी का क्या है? माइंड गेम। माइंड गेम है। जो भी कोई भी इंसान बोलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, इसीलिए फीडबैक नहीं पाते। और क्वेश्चन पूछने के पहले एक बात बोल देना, बुरा मत मानिए। क्या नहीं बोलना? ये बोल के आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, आर्गुमेंट में नहीं जाना है। लेकिन आपको डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछोगे ना, सामने वाला रियलिटी को ज्यादा क्या करना है, सामने रखना है। घुमा फिरा के बात नहीं करना। घुमा फिरा के बात करने से लोग लगता है कि आप अपना फायदा के लिए आए। आप डायरेक्टली बात करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में अगर स्टूडेंट से बात करोगे ना, एक चीज हम लोग भूल गए, ये नहीं करते। क्या बोलना है? यस एंड नेवर। क्या करना है? बोले कसम खा ले आज के बाद इस तरह प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा। जैसे कसम बोलोगे ना, वो ऐसे ऐसे करने लगता है, कसम नहीं खाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोले ये तो करना है तो यस बोलो, पैसा बाद में सोचे। क्या फीडबैक करने के लास्ट में अगर नहीं हो रहा है, काल परसों ऐसे बोल रहा है, तो क्या बोलना है? ये तो यस करना है, पैसा का सोल्यूशन बाद में हो जाएगा। करना है ना नहीं करना? नहीं करना तो कसम खा जिंदगी में नहीं करेगा। जिंदगी में ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा, कसम खा ले। जैसे कसम बोलोगे ना, वो सीधा हो जाता है। कसम खाने को तैयार नहीं होता है। बहुत कम केसेस होता है कि डायरेक्ट कसम का बोलोगे ना तो नहीं होता। हम लोग बोलते यस नहीं तो नेवर। पहले हम लोग वही फीडबैक करते थे कि यस नहीं तो मैं जो आज डीडी दिया ना तो नेवर के चक्कर में दिया, नो बोल नहीं पाया। बहुत सारे लोग डायरेक्टली नो नहीं बोल पाते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या करना है? लास्ट में आर पार कर देना, एक के पीछे ज्यादा लगे नहीं रहना, फिर नया काम शुरू करना है। ये तो करना है तो नेवर। तो लड़के लोगों का फीडबैक कैसे करना? लाइफ को लेके कि क्या इसके बाद आगे जाके क्या होगा, बेटे के आंटी को दिखाइए, आंटी देखिए आपका लाइफ में आप ऐसे बिता दिए। आप भी क्या जब जवान थे आप भी सोचते थे लाइफ में मेरे साथ भी बहुत अच्छा कुछ होगा, मेरा लाइफ में भी एक राजकुमार आएगा। क्या आप अपने लाइफ में खुश है? कोई भी बीवी अपना हस्बैंड से खुश नहीं होती। हर बीवी को प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हर बीवी कंप्लेन अपना हस्बैंड में। तो आप खुश है, आप भी चाहते हैं कि आपका बेटी के साथ ऐसे हो। बाद में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी मम्मी बोलेगी नहीं मैं तो नहीं चाहता मेरे बेटी कैसे। यस और नो? यस। हाँ या ना? किसी मम्मी को पूछोगे आप चाहते नहीं चाहते कि आपका बेटा कुछ बने, सवाल पूछो। आप नहीं चाहते कि ऐसे वीडियो दिखाओगे कि इसके तरह आपका बेटा भी एक स्टेज में जा, 1000 लोग उसके ताली बजा। आप नहीं चाहते क्या? बोले चाहते तो है। चाहने के लिए तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन, सही क्वेश्चन बार बार पूछना पड़ेगा। फीडबैक के बीच में क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जिसको समझा रहा है उसको भी क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा, उसका अंदर में क्या बात है वो तो हमें निकालना पड़ेगा कि नहीं? हम फीडबैक करते ही जा रहे हैं। कोई ऐसे होता मैं पूरा फीडबैक कर लेता, 2 घंटा कंप्लीट फीडबैक किया, इसके बाद क्या लेके आया? खाली हाथ। भाई फीडबैक करने के बाद डीडी आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि 100% मैंने अपना 100% एफर्ट दिया। डीडी आना नहीं आना, वो देना नहीं देना, पैसा देना उसका बात है, लेकिन मेरा काम क्या है कि हमने अपना 100% दिए। किसी भी हालत में मुझे पेमेंट निकालना था, मैंने अपना 100% दिया। और पैसा निकालने का तो ये तो फॉर्मेट है, पैसा हमें चाहिए, लेकिन पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्मेट जो है वो इमोशनली फैमिली के साथ एक कनेक्ट रहना, एक कमिटमेंट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सामने वाला बंदा आपको विश्वास नहीं कर पा रहा, आपको एक बिलीव देना, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। वो आप उन तो उस लेवल में नहीं पहुंच पा रहे हो जिस लेवल से पैसा निकल सके। जी जब भी अपने पैसा लिए किसी से,
जब भी जिस घर से आपने पैसा लिए, आप उस फैमिली के साथ उस लेवल तो पहुंच गया वो बंदा, आपको ट्रस्ट करने लगा, पैसा निकाल के देखिए। जहां पे आपको ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हुआ, वहां पे मनी कन्वर्ट नहीं हुआ। ये सुनो, बिलीव आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, पैसा कन्वर्ट नहीं हुआ। फीडबैक में आपको क्या करना पड़ेगा? बिलीव कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सुनो, बिलीव कन्वर्ट करेंगे, मनी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। ये हाँ या ना? यस ये सुनो। यस तो आप सभी लोग यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग सिर्फ शिक्षण में काम कर रहे हैं। ये सुनो, अभी हाइलाकंदी में भी सेंटर खुल रहे हैं, हम ही सेंटर ओपन कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी काउंटर शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। और इसके साथ साथ अभी शिक्षण के साथ साथ आसपास में जितना जैसे बदरपुर हो गया, करीमगंज हो गया, ये सारे पूरा बोरापल्ली 3 डिस्ट्रिक्ट है भाई, 50 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बैठे बैठे क्या होगा? सब डिस्ट्रिक्ट में जाना है ना नहीं जाना है? यस हाँ या ना? यस तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा एकदम जबरदस्त लेवल का तैयारी के साथ पूरा कंपटीशन लगाना पड़ेगा। माइंडसेट की बिजनेस को करने के लिए आपको क्या माइंडसेट दे? बिजनेस ऑलरेडी क्या है, जितने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे बाहर जाके बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। स्मार्ट बिलो का क्या, हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोग सौरभ दा को बार बार पूछते थे कंपनी कितना दिन चलेगा, कंपनी का गारंटी दीजिए। कंपनी देखते थे 22 साल कंप्लीट हो चुका। ये सुनो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 22 साल उम्र ही नहीं हुआ। तुम्हारा कितना एज है? 20 आने। तो इसका जब ये दत्ते पे आने का प्लानिंग नहीं हुआ तब तक स्मार्ट ब्लू चल रहा था। ये सुनो, मम्मी पापा ने प्लानिंग ही नहीं किया तब स्मार्ट ब्लू चल रहा था। ये सुनो, तो हमें अभी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्मार्ट ब्लू कितना दिन रहेगा, हाँ या ना? यस तो हमें एक सही जगह मिल गया जहाँ पे हम लोग लॉन्ग टाइम काम कर सकते हैं। एक जगह चाहिए जहाँ पे आप लॉन्ग टाइम काम कर सको। तो शुरुआती में ये दिक्कत था कि कंपनी रहेगा कि नहीं, बहुत सारे कंपनी आ रहा था, जा रहा था, मनी मार्केटिंग कंपनी कौन हुआ था, वो हमें दिक्कत नहीं है, कंपनी पूरा सेफ जोन में है। ये सुनो, अभी हमें मेहनत करना है। अगर हम मेहनत करेंगे, माइंडसेट आपको करना है, क्योंकि बाहर जाके भी क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ये सुनो, यूनिवर्सिटी में हर साल कितना सारा बच्चा पास करता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर में भी तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से बहुत सारे लोग डिग्री पास करते हैं। ये सुनो, जब मैट्रिक पास करते हैं, 12 पास करते हैं, तब तो स्टूडेंट को पूछा जाता है कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बेटा ऐसे हाथ खड़ा करता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ये सुनो, IAS IPS ऑफिसर बनेगा। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, बेटा को ढूंढ के नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है? जोमेटो का डिलीवरी बॉय, ये सुनो, पिज्जा हट का डिलीवरी बॉय, ये सुनो, हाँ या ना? रेस्टोरेंट में मिलेगा, ये सुनो। तो सपना तो सभी लोग देखते हैं, हकीकत में बदलते बदलते जाश में बाद में जाके डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। और आज के दिन में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास देखो, आज मेहनत कोई बंदा करना नहीं चाहता है, इसलिए सबसे कम मेहनत का क्या है? डिलीवरी बॉय वाला काम। ये सुनो, आज उबेर का ड्राइवर, ओला का ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, ये सुनो, ये सारी चीज में सब लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकारी तो जॉब है ही नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जाना है उस हिसाब से क्वालिटी डेवलप नहीं कर पा रहे। तो अगर आप बिजनेस नहीं भी करोगे तो क्या करोगे? कई जगह कुछ तो उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छा डिग्री लेके लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो बराबरी में रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं रहता है। चली जाओ कभी राजस्थान में, एक पत्तल लेके ऐसे ढील मारोगे और पूछोगे बेटा तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, बोले बीटेक एमटेक। बीटेक के अलावा मिलेगा ही नहीं। कहीं भी क्या आप पूछो साइंस क्या है, BSc MSc हमेशा मिलेगा, आर्ट्स वाला मिलेगा ही नहीं। इधर हम लोग का बराबरी में आर्ट्स ज़्यादा पढ़ाई करते होता है ना, नहीं होता है कि पूछोगे तो 50 में 40 लोग आर्ट्स का मिल जाएगा, उधर पूछोगे तो 50 में 49 लोग साइंस का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 में अगर करोगे तो 100 में 60 लोग साइंस का हो जाएगा, 30 लोग कॉमर्स का, 10 लोग आर्ट्स का मिलेगा। क्योंकि सबको डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इतना इंजीनियर बेकार है पूरा इंडिया में, उतना स्टूडेंट का पॉपुलेशन नहीं है। कहाँ जाएगा? 10,000 का नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है बाहर में जाओगे तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इंडिया में 2 करोड़ लॉयर एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है। 2 करोड़, कितना करोड़? तुम LLB पढ़ेगा, 2 करोड़ LLB पहले से बैठा हुआ है जो एफिडेविट बना रहा है। जानते हो क्या बात? हाँ, तो सोचो, तो आप LLB पढ़ो, आप भी 2 करोड़ में एक शामिल हो जाओगे। ये सुनो, इंजीनियर स्टूडेंट का टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा इंजीनियर बेकार बैठा हुआ है, आया ना? तो आज के दिन में पढ़ाई लिखाई सबको करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के ऊपर बेस करके आप अपना करियर को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सुनो, और हमें स्मार्ट बिलो मिल गया, तो स्मार्ट बिलो को जबरदस्त तरीके से करेंगे तो पैसा आएगा, रिटेलिंग से क्या, टीम से, हर जगह से इनकम है। नहीं करेंगे, बहाना बनाएंगे, तो बहाना के बदले में बहाना सिर्फ आपको भिखारी बना सकता है। क्या बना सकता है? भिखारी बना सकता है। ये सुनो, और डिसीजन आपको क्या है, माइंडसेट आपको क्या बना सकता है? करोड़पति बना सकता है। ये सुन लो, क्योंकि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव ए पेनफुल स्टोरी। ये सुन लो, यस, हर एक बंदा का लाइफ में क्या है? पेनफुल। सक्सेसफुल लोगों का लाइफ में पेनफुल स्टोरी है,
और जब पेन रहेगा, दुख दर्द क्या है, तकलीफ इंसान का पुनर्जन्म देता है, ये सुन लो। Yes. जब तक हम लोग के लाइफ में तकलीफ नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, मेहनत नहीं रहेगा, तब तक हम लोग पैसा वाले नहीं बन सकते, ये सुन लो। तो आज फिर नेक्स्ट सेशन ऑलरेडी 3 बजे होने वाला है, ये सुन लो। तो सब लोगों को आप एक क्या रिपोर्टिंग कॉल कर लीजिए। यस तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।